नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चुनावी रैलियां की जा रही है। लगातार बिहार में बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए की बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार वाली जदयू और भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की लोजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम एनडीए के साथ है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव की राजद और मुकेश सहनी की वीआईपी, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। लेकिन बिहार में एक दल है, बिहार में एक नेता है जो लगातार लोकसभा चुनाव से ही वो अलग दिखाई दे रहे हैं। वो हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। लगातार कभी एनडीए के साथ आते हैं तो कभी महागठबंधन के साथ जाने की बात करते हैं, लेकिन इनकी बात कहीं नहीं बन रही है और लगातार आए दिन ये बात कहते हैं कि हम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में इफ्तार पार्टी के दौरान जब राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी दिया गया था तो महागठबंधन के कई ऐसे दल थे जो इस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाए थे, यानी कांग्रेस के कई जो बड़े नेता थे वो नहीं गए थे, यानी कांग्रेस इस इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई थी। और देखिए किस तरीके से पशुपति पारस जो है इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बगल में बैठे हुए हैं। हालांकि याद कीजिए चूड़ा दही यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति, जब मकर संक्रांति का भोज पशुपति पारस दे रहे थे तब उन्होंने नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था, लेकिन नीतीश कुमार उनके चूड़ा दही भोज में नहीं पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव खुद पशुपति पारस के चूड़ा दही भोज यानी मकर संक्रांति वाले भोज में पहुंचे थे। और देखिए किस तरीके से जब इफ्तार पार्टी लालू प्रसाद यादव देते हैं तब पशुपति पारस किस तरीके से उनके बगल में बैठे हुए हैं। और अब माना यह जा रहा था कि पशुपति पारस की बिहार एंट्री राजद में हो गई है, यानी महागठबंधन में हो गई है। पशुपति पारस 10 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि राजद उन्हें 5 सीटों पर जो है बात मनवाने को तैयार हो गई। लेकिन देखिए किस तरीके से बीते दिन राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति पारस की जो लोजपा है उसकी बैठक होती है, कार्यकारिणी की बैठक होती है। बिहार के तमाम लोजपा यानी जो पशुपति पारस की लोजपा है उसके बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे। और देखिए किस तरीके से चुनाव होने से पहले यानी बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही, चुनावी वादे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। यात्रा का दौर था बिहार में। किस तरीके से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले थे। उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर थे, मुकेश सहनी भी यात्रा पर थे। और देखिए किस तरीके से चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। पशुपति पारस भी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बिहार की 243 सीटों पे जो है यात्रा करेंगे और हमारी पार्टी मजबूती से इन 243 सीटों पे तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जाने के बाद या किसी भी गठबंधन में जाने के बाद कहा कि अप्रैल में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल पशुपति पारस यानी राष्ट्रीय लोजपा जो है बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर यात्रा करेगी और मजबूती से इन तमाम सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से पशुपति पारस का एनडीए से मोह भंग हुआ जब लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। खुद पशुपति पारस को भी टिकट नहीं मिला और ऐसे में पशुपति पारस नाराज होते हैं और केंद्र के मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद से अलग रुख तो अख्तियार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे पशुपति पारस और एनडीए की नजदीकियां बढ़ जाती है। लेकिन देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चिराग पासवान और एनडीए की नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन पशुपति पारस एनडीए से दूर होते दिख रहे हैं। और लगातार पशुपति पारस जो है हाशिए पर चल रहे हैं बिहार के राजनीति में, क्योंकि बीते दिन देखा गया कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव के दौरान वो एनडीए के लिए प्रचार प्रसार तो जरूर किए, लेकिन देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जब नजदीक है चिराग पासवान लगातार जो है एनडीए के साथ बैठक में शामिल होते हैं और कई बार जब एनडीए की बैठक होती है तब पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया जाता है। और देखिए अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है। कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है चुनावी तैयारी की जा रही है, तब पशुपति पारस अलग थलग देख रहे हैं और अभी भी वो कंफ्यूजन में है कि हम किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे, किस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि 243 सीटों पर जो है हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि तैयारी पूरी मजबूती से है और उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा बिहार के सभी जिलों में हो रही है और हम अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ गांव-गांव जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति पारस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से जुट जाएं। हमारी यात्रा बिहार के सभी जिलों में हो रही है। हम सभी
वरिष्ठ नेताओं के साथ गांव-गांव जा रहे हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पारस शनिवार को पटना में पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता विशेषकर दलित और पासवान समाज के लोगों के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बैठक में घोषणा की है कि आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पटना के बापू सभागार में पार्टी एवं दलित सेना का एक विशाल कार्यक्रम होगा। उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार को दलित विरोधी, विशेषकर पासवान विरोधी बताया। मौके पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि राष्ट्रीय लोजपा किस संगठन के साथ चुनाव लड़ेगी, किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, 7 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला अप्रैल में पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति यानी केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं राष्ट्रीय परिषद के बैठक में होगा। हालांकि बैठक में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार, तमाम बड़े बड़े जो नेता थे वो मौजूद थे। और देखिए किस तरीके से पशुपति पारस भी अभी भी असमंजस की राजनीति कर रहे हैं। बीते दिन जब इफ्तार पार्टी में पशुपति पारस को देखा गया कि लालू प्रसाद यादव के पास बैठे, तब कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री हो गई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर यानी सीटों को लेकर भी बात नहीं बनी है। पशुपति पारस 10 सीट पर अड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव जो है 5 सीट देने पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच अब तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो है प्रेशर बनाने के लिए देखिए किस तरीके से पशुपति पारस अब एक विशाल रैली करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पासवान समाज को एकत्रित करेंगे और पासवान समाज में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बापू सभागार में आने वाले दिनों में पशुपति पारस एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उस कार्यक्रम के तहत वो चुनावी रणभेरी का जो है ऐलान कर देंगे किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए में दलित चेहरे के नाम पर तेजस्वी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है, लेकिन महागठबंधन में कोई ऐसे बड़े चेहरे जो दलित वोट को साधे ऐसा कोई नेता नहीं है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस जो है चिराग के लिए मुश्किल खड़े करने के लिए महागठबंधन के साथ जो है जा सकते हैं और महागठबंधन भी पशुपति पारस को तरजीह दे सकती है, क्योंकि महागठबंधन में जिस तरीके से दलित नेताओं की कमी है और ऐसे में पासवान और दलितों पर पकड़ रखने वाले पशुपति पारस को महागठबंधन में शायद जगह मिल सकती है, क्योंकि दलित वोटर को साधने के लिए जिस तरीके से महागठबंधन एक तरीके से तैयारी कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का लगातार फोकस दलित नेताओं पर, दलित वोटरों पर है। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी 2 बार जब बिहार आते हैं तो दलितों की बात करते हैं। एक बार तो जगलाल चौधरी यानी दलित के पुण्यतिथि में आकर कि उन्होंने साफ तौर पर जातिगत जनगणना पे ही सवाल खड़े कर देते हैं। और देखिए किस तरीके से बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है और दलित चेहरे को बिहार में जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। और लगातार कांग्रेस, महागठबंधन के तरफ से राजद, तमाम दल दलित की बात करते हैं। और देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं पशुपति पारस को अब महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।